हेलो स्टूडेंट, आज आए हैं हम वीडियो क्लास में प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों के परीक्षण के संबंध में इनका टेस्ट जो है करने के लिए कई विधियां मौजूद हैं रसायन के पुस्तिका में और प्रयोगशाला में भी। लेकिन हम एग्जाम के दृष्टिकोण से दो टेस्ट को आज कवर करेंगे, जिसमें है विक्टर मेयर टेस्ट और लुकास टेस्ट। उससे पहले हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का आणविक फार्मूला को देखकर विभेद करने को हम प्रोसेस या जो हमारा तरीका है उसको देखेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल किसको कहते हैं? देखिएगा कि जहाँ से एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ऐसे एल्कोहलों को बोला जाता है प्राथमिक एल्कोहल। क्या बोला जाता है? प्राथमिक एल्कोहल बोला जाता है। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल या इसको बोला जाता है 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और दूसरा कंडीशन देखिएगा कि जहां से क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अपने समीपस्थ 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तब उसको हम बोलते हैं द्वितीयक एल्कोहल। और क्या बोलते हैं? द्वितीयक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल, या हम बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। और तीसरा देखिएगा कि जहां पास से जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वो अपने समीपस्थ 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तब हम इसको बोलते हैं तृतीयक एल्कोहल, या क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। ये तो हुआ कि अणुओं को देखकर आप कैसे पहचान कर पाते हैं, लेकिन जब आपको प्रयोगशाला में केमिकल सब्सटेंस के रूप में दिया जाता है और आपको टेस्ट करके बताना रहता है कि ये कौन सा एल्कोहल है, तब हम ये विक्टर मेयर टेस्ट और लुकास टेस्ट का उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं विक्टर मेयर टेस्ट, उसके बाद हम कवर करेंगे लुकास टेस्ट को। ठीक है, तो इसे आगे अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पहला हमारा प्रोसेस है विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, चलिए देखिए, विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, मान लीजिए कि 3 अलग अलग पात्रों में तीनों प्रकार के आपको एल्कोहल दिए हैं, तो आप उनको अभिकर्मकों को डालिए। इनमें अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं लाल फास्फोरस आयोडीन एक साथ, उसके बाद प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्राइड, फिर प्रयोग किया जाता है नाइट्रस अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनके टेस्ट के बाद जो अंतिम प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को देखते हैं, उस सॉल्यूशन के कलर को देखते हैं, उसके आधार पर हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में बड़ी आसानी से पहचान कर पाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि पहले पात्र में अगर प्राथमिक एल्कोहल है तो उसके साथ रिएक्शन इन अभिकर्मकों के साथ कैसे होंगे? देखिएगा, मान लीजिए कि ये है प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH। अभी पात्र में अभी आप पहचाने नहीं है, उन अभिकर्मकों को डालेंगे और फाइनल प्रोडक्ट और उसके कलर का जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तभी आप पता पाएंगे। ठीक है, तो इस पर हम डालते हैं लाल फास्फोरस और आयोडीन एक साथ, तो यहाँ पास से फास्फोरस अम्ल बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन कैसे होता है थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि फास्फोरस और आयोडीन मिक्सर किया जाता है, तो सबसे पहले फास्फोरस और आयोडीन आपस में रिएक्शन करके फास्फोरस ट्राई आयोडाइड बना लेते हैं। अब जब इस फास्फोरस ट्राई आयोडाइड को जब एल्कोहल के ऊपर डाला जाता है, ये है एल्कोहल और हम डाल लिए यहाँ फास्फोरस आयोडाइड, तो यहाँ पास आप देखें, यहाँ पास हाइड्रोजन की संख्या 1 है लेकिन ये 3 के गुणक में है, तो इसकी संख्या भी क्या हो जाएगी? 3। तो यहाँ से निकल जाएगा H3 निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक फास्फोरस है तो ये फास्फोरस बाहर निकल जाएगा। यहाँ पास देखें, यहाँ पास ऑक्सीजन की संख्या 1 है लेकिन ये भी क्या है? 3 के गुणक में है, तो यहाँ भी क्या निकल जाएगा? O3। तो शेष क्या बच गया? 3RCH2 एल्काइल ग्रुप और यहाँ पास का 3 आयोडीन, तो ये हो गया एल्किल आयोडाइड। ये रिएक्शन यहाँ कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका RCH2I हो जाएगा, इसका नाम है एल्किल आयोडाइड। क्या नाम है? एल्किल आयोडाइड। क्लियर हुआ है बात? ठीक है, इसके बाद इस पर आप डालिए सिल्वर नाइट्राइड AgNO2, तो यहाँ पास से सिल्वर और यहाँ पास से आयोडीन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा सिल्वर आयोडाइड के रूप में। तो शेष क्या बच जाएगा? देखिएगा, RCH2 और I निकल गया है तो यहाँ का NO2 जुड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्किल, और क्या हो जाएगा?
नाइट्राइट, क्या हो जाएगा, एल्किल नाइट्राइट। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या कीजिए कि नाइट्रस अम्ल मिलाइए। क्या मिलाइए, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला होता है HNO2। ठीक है, तो HNO2 से क्या होगा कि यहाँ पास से 2 हाइड्रोजन और यहाँ पास से 1 ऑक्सीजन जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो जो अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, RC, और यहाँ पास क्या है, NO2 आपका लगा हुआ है। यहाँ जो है ये नाइट्रोजन आ जाएगा, 1 ऑक्सीजन आ जाएगा और इसका हाइड्रोजन आ जाएगा। इसका नाम है नाइट्रोलिक अम्ल। क्या नाम है, नाइट्रोलिक अम्ल इसका नाम है। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोलिक अम्ल। अब इसमें क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाइए। क्या मिलाइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से OH और H जल के अणु के रूप में पुनः बाहर निकलेगा। तो अब जो प्रोडक्ट बनना है ये हो जाएगा RC, और यहाँ आपका क्या है, NO2, यहाँ से H निकल गया है तो ये हो गया आपका N, और शेष बन जाएगा N, और ये हो जाएगा ONA। इसका जो नाम है वो है सोडियम नाइट्रोलेट। क्या नाम है, सोडियम नाइट्रोलेट। ठीक है, नाम को भी याद रखते जाइएगा। और ये जो है पूरा जो फाइनल प्रोडक्ट जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है। कैसा रंग का विलयन प्राप्त होता है, लाल, एकदम कैसा, लाल, रेड कलर सॉल्यूशन प्राप्त हमको होता है। जब पहले पात्र में अगर प्राथमिक एल्कोहल है तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ऐसा आएगा, और उस सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो टोटली क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, अगर दूसरे पात्र में यही अभिक्रियाएं कराते हैं तो क्या होता है, देखिएगा। दूसरे पात्र में अगर अभिक्रिया कराते हैं तो मान लेते हैं कि अगर वो दूसरे पात्र में द्वितीयक एल्कोहल है ना, दूसरे पात्र में, ये आप द्वितीयक एल्कोहल कब है, फाइनल के बाद आप पता पा पाएंगे। ठीक है, लेकिन रिएक्शन हम दिखा रहे हैं इस वजह से बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये जो है द्वितीयक एल्कोहल है। प्रोसेस वही होगा कि इस पर जो है रेड फास्फोरस डालिए, फास्फोरस प्लस आयोडीन, तो यहाँ पास से क्या हो जाएगा, फास्फोरस अम्ल जो है बाहर निकल जाएगा, और क्या बच जाएगा, R2, और क्या हो जाएगा, ये CHI बन जाएगा। इसका नाम एल्किल आयोडाइड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एल्किल आयोडाइड हो जाएगा। और जब यहाँ पास से पुनः वही प्रोसेस को दोहराइए कि सिल्वर नाइट्राइड को डाला जाए इसमें, तो यहाँ पास से आयोडीन और यहाँ पास से सिल्वर आयोडाइड के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। तो जब ये बाहर निकल जाएगा तो इसका नाम जो हो जाएगा R2CH, और क्या हो जाएगा, यहाँ पास का NO2 जुड़ जाएगा। तो इसका नाम अगर है एल्किल नाइट्राइड तो इसका नाम हो जाएगा डाई एल्किल नाइट्राइड। अब इसका अभिक्रिया जो आगे होगा वो नाइट्रस अम्ल से होगा। नाइट्रस अम्ल से करा देते हैं। जब नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया को कराते हैं तो देखिएगा होगा क्या कि यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलने के बाद ये जो प्रोसेस होगा आगे देखिएगा, ये हो गया R2, ये हो गया C, यहाँ पास जुड़ा है NO2, और यहाँ पास आपका हो जाएगा NO। इसका नाम है स्यूडोनाइट्राल। क्या नाम है, स्यूडोनाइट्राल। इसका नाम है स्यूडोनाइट्राल। और जैसा ही इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो यहाँ पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रति सोडियम नाइट्रॉल जो है, ये जो स्यूडोनाइट्राल जो है कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, कोई आगे रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, और ये जो पूरा सॉल्यूशन जो हमको प्राप्त होता है वो ब्लू कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ब्लू, नीले रंग का हमको सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्राथमिक एल्कोहल का जो फाइनल प्रोडक्ट बना तो क्या बना, लाल रंग का। और जब द्वितीयक एल्कोहल का जो फाइनल प्रोडक्ट बना तो वो तो पहले लास्ट के अभिक्रमण से रिएक्शन भी नहीं करता है और उसके सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। अगर तीसरे पात्र में आपको तृतीयक एल्कोहल मिला है तो तृतीयक एल्कोहल का जो फार्मूला हो जाएगा, एल्किल ग्रुप का एक और संख्या बढ़ जाएगा R3COH। तो यहाँ पास से देखिए कि लाल फास्फोरस के साथ तो आयोडीन आप डाले ही हैं, तो ये बन जाता है H3PO3, बाहर निकल जाता है, और यहाँ पास बन जाएगा R3CI। ठीक है, इसका नाम जो है ट्राई एल्किल आयोडाइड है। क्या नाम है इसका, एल्किल आयोडाइड, इसका डाई एल्किल आयोडाइड, तो इसका ट्राई एल्किल आयोडाइड। और जब ट्राई एल्किल आयोडाइड में जब हम डालते हैं सिल्वर नाइट्राइड, क्या डालते हैं,
तो यहाँ से जो है Ag और I ये तो बाहर निकल जाएगा, तो ये AgI क्या हो गया, सिल्वर आयोडाइड बाहर निकल गया। तो शेष जो प्रोडक्ट बचा वो क्या बचा, R3C और ये क्या हो गया NO2 डाई एल्किल नाइट्राइड। और इसमें जैसा ही डाला जाता है इसमें HNO2, ठीक है, HNO2 जैसा ही डाला जाता है तो ये इसी अभिकर्मक को ही रिस्पॉन्ड करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। मतलब यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। और आप देखेंगे यहाँ पास का जो फाइनल सॉल्यूशन हमको प्राप्त होता है उसका कोई कलर नहीं होता है, ये क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पास ये देखिए कि जब पात्र में तीनों प्रकार के आप एल्कोहल लिए थे तो जो पहला एल्कोहल था वो जब रिस्पॉन्ड किया और फाइनल प्रोडक्ट बना तो कैसा सोल्यूशन बना, लाल रंग का। दूसरा द्वितीयक एल्कोहल पर जब प्रयोग किया गया तो कैसा सोल्यूशन बना, नीले रंग का, ब्लू कलर का। और लास्ट जो तीसरा एल्कोहल पर जब उन्हीं अभिकर्मकों को डाला गया तो कैसा सोल्यूशन आपको तैयार हुआ, वो एकदम रंगहीन हुआ। और अंतिम के दो जो अभिकर्मक हैं उनसे रिएक्शन भी नहीं कर रहा है और द्वितीयक एल्कोहल अंतिम के एक से नहीं कर रहा है और प्राथमिक एल्कोहल सभी अभिकर्मकों से क्रिया कर रहा है। इस आधार पर आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है, कौन सा द्वितीयक एल्कोहल है और कौन सा तृतीयक एल्कोहल है। इनके रंगों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है RBC, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल रेड, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू और 3 डिग्री अल्कोहल कैसा कलर का देगा, कलरलेस, ठीक है। तो RBC रेड ब्लड कार्पसल्स, नॉट कार्पसल्स, कलरलेस। आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट वाले RBC आते ही आपके दिमाग में रेड ब्लड कार्पसल्स आता है, तो यहाँ पास हो जाएगा रेड, ब्लू और कलरलेस। लाल रंग पहला देगा, दूसरा ब्लू रंग देगा और तीसरा कोई रंग नहीं देगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है विक्टर मेयर टेस्ट जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं लुकास टेस्ट। क्या देखते हैं, लुकास टेस्ट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लुकास टेस्ट को हम देखते हैं। चलिए इससे भी इजी है, इससे भी कम उसमें लिखना है, तो देखिएगा क्या होता है, गौर से देखिएगा। लुकास टेस्ट को देखते हैं। लुकास टेस्ट एल्कोहलों के परीक्षण का एक और टेस्ट है, महत्वपूर्ण टेस्ट, लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट है क्या, तो देखिएगा क्या है, निर्जल जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र अति संतृप्त सांद्र, मानिए सांद्र HCl के मिश्रण को, सांद्र HCl के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहा जाता है, लुकास अभिकर्मक कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा, लुकास अभिकर्मक कहा जाता है। अब इसको टेस्ट कैसे करना है, फिर आपको वही लेबोरेटरी में 3 पात्रों में तीनों एल्कोहल दे दिए गए हैं, जिसमें एक प्राथमिक है, एक द्वितीयक है, एक तृतीयक है। आप जानते नहीं हैं, तीनों पात्रों में लुकास अभिकर्मक डालिए और फाइनल प्रोडक्ट और टाइमिंग को देखिए, तो देखिएगा क्या हो जाएगा कि अगर पहले पात्र में प्राथमिक एल्कोहल है, पहले पात्र में क्या है, अगर प्राथमिक एल्कोहल है तो प्राथमिक एल्कोहल का हमारा फार्मूला है RCH2OH, इसमें डालिए लुकास अभिकर्मक मतलब ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl। तो जब आप ऐसा डालते हैं तो जो प्राथमिक एल्कोहल है लुकास अभिकर्मक को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, अर्थात कोई रिएक्शन यहाँ होता ही नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। और जैसा ही आप अगर सेकेंडरी एल्कोहल का बात करते हैं R2CHOH का, और इस पर भी वही लुकास रिएजेंट्स डालते हैं, ठीक है, लुकास अभिकर्मक या इसी फार्मूला, आप यहाँ लुकास अभिकर्मक भी लिख सकते हैं, लेकिन बार बार इसको लिखेंगे तो हमें याद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा ही यहाँ पास करेंगे तो क्या होता है कि जल का अणु एक बाहर निकलता है, ठीक है, और क्या बना लेता है R2CH और क्या बना लेता है Cl बना लेता है, ठीक है। और ये अभिक्रिया जो होता है लगभग 5 मिनट बाद ये चेंज हमको देखने को मिलता है, मतलब इस अभिक्रिया को होने में थोड़ा सा समय लगता है। जो प्रोडक्ट बनना है वो लगभग कितना समय ले लेता है, 5 मिनट समय ले लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप तृतीयक एल्कोहल लेते हैं R3
R3COH, ठीक है। और वही लुकास अभिकर्मक डालते हैं ZnCl2 प्लस HCl, तो देखिएगा ये तात्कालिक रूप से R3CCl में कन्वर्ट हो जाता है, जल का अणु बाहर निकल जाता है और ये अभिक्रिया जो होता है एकदम तीव्र गति से होता है, फास्ट होता है। तो आप लुकास अभिकर्मक में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्राथमिक एल्कोहल के प्रति लुकास अभिकर्मक जो है कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मतलब उस पात्र में रखा हुआ एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है और प्रोडक्ट बनने में अगर समय लग रहा है तो जो वो उस पात्र में एल्कोहल है द्वितीयक एल्कोहल है, और जैसा ही आप लुकास अभिकर्मक को डालते हैं, लुकास रिएजेंट को डालते हैं, वैसा ही तत्काल प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब है कि वह तृतीयक एल्कोहल है। तो एल्कोहलों के परीक्षण करने की दो महत्वपूर्ण विधियों को आज इस वीडियो क्लास में कवर किए हैं, जिसमें एक है विक्टर मेयर टेस्ट और दूसरा है लुकास अभिकर्मक टेस्ट। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए ताकि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। पूरा कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू वेरी मच।